Good morning students, I am again here with a new topic, that is Werner's theory. We have already completed the chapter in our videos, but few chapters are left according to the syllabus of CBSE, and that is Werner's theory and bonding in metal carbonyls. ठीक है, वैसे तो सारा चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है, बट CBSE में ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, Werner's theory एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स. तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे ताकि CBSE वालों का भी चैप्टर खत्म हो जाए. गॉट इट? चलिए बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी की. तो वर्नर्स थ्योरी इट इज वेरी इजी, बस आपको 3-4 पॉइंट्स जो है इसमें कंसीडर करने हैं और कुछ कंसीडर नहीं करना है. फर्स्ट पॉइंट इज इन मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम पॉसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. जो अपना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है वो 2 तरह की वैलेंसी रखता है. फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी and secondary valency. ठीक है, in central metal atom in its coordination complexes central metal atom shows 2 types of linkages, 2 types of valencies. You can call it linkage. 2 type of linkage or 2 types of valencies. First is primary linkage और second is secondary linkage. ठीक है, next point. The primary valencies are ionizable and are satisfied by negative ions. Primary valencies जो है वो ionizable होती हैं and they are satisfied by negative ions. Second point. Third point is the secondary valencies are non-ionizable and can be satisfied by both negative and neutral species. जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है और उसको नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं. गॉट इट? देखिए एक बार पॉइंट्स में जाते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगी कैसे ये. सबसे पहले इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस सेंट्रल मेटल एटम हैव 2 टाइप ऑफ लिंकेजेस और 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, द प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल एंड कैन बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस. प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है और किससे सेटिस्फाई होंगी? सिर्फ नेगेटिव आयंस से. Third one is the secondary valencies are non-ionizable. Secondary valencies non-ionizable है and they can be satisfied by both negative and neutral species. उसको दोनों negative और neutral molecules दोनों जो है उसको satisfy कर सकते हैं. अब क्या था ये primary valency, क्या थी ये secondary valency? तो according to Werner, primary valency किसको माना था इन्होंने? Primary valency माना था oxidation state को, ऑक्सीडेशन स्टेट को, और सेकेंडरी वैलेंसी किसको माना था? कोऑर्डिनेशन नंबर. गॉट इट? अब कैसे, क्या मतलब इसका देखिए आप. मैं यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स लिखती हूँ, फर्स्ट पॉइंट बता देती हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपको समझ आते हैं. फॉर एग्जाम्पल CONH3 5Cl ये अपना कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, अब यहां देखिए प्राइमरी वैलेंसी किसको कहा? ऑक्सीडेशन स्टेट को. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? दैट इज द चार्ज दैट अ पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम हैव, जो उसके ऊपर चार्ज होता है. और चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? पॉजिटिव चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? नेगेटिव आयन. कौन न्यूट्रलाइज करेगा? नेगेटिव आयन. तो यहाँ पे जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? एक ही क्लोरीन और 2 ही क्लोरीन, क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर +3 है तो दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय दीस -3. गॉट इट? तो प्राइमरी वैलेंसी किसको कहा इन्होंने? ऑक्सीडेशन स्टेट को. आयनाइजेबल होता है, चार्ज है वो +3, और किससे सेटिस्फाई होगा वो? नेगेटिव आयन से. तो नेगेटिव नहीं. ठीक है, और कोई +3 को तो और कोई 0 नहीं बना सकता, सिर्फ कौन 0 बनाएगा? नेगेटिव आयन से. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है सेकेंडरी वैलेंसी जो है इट इज नॉन आयनाइजेबल. ये नॉन आयनाइजेबल है और कौन सेटिस्फाई करेगा? नेगेटिव भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, न्यूट्रल भी सेटिस्फाई कर सकता है. तो सेकेंडरी वैलेंसी इसने किसको कहा? कोऑर्डिनेशन नंबर को.
तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। 5 तो अमोनिया, 1 क्लोरीन, 5 तो अमोनिया, 1 क्लोरीन, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्लूड हो रहा है, और ये न्यूट्रल है, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्लूड हो रहा है। गॉट इट? तो यहाँ पे ये क्लोरीन कोबाल्ट की प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये क्लोरीन उसकी सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, अमोनिया सिर्फ उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। गॉट इट? ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स। समझ आया सबको? एक बार फिर से, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, coordination complex central metal have two type of linkages, two type of valencies, primary valency and secondary valency. Second point, the primary valencies are ionizable and can be satisfied by negative ions only. ठीक है? Third point, the secondary valency are non-ionizable and can be satisfied by negative or neutral. ठीक है? coordination number है तो कोई neutral भी coordinate कर सकता है और negative भी coordinate कर सकता है, और primary valencies according to Werner is oxidation state and secondary valency is coordination number. Got it? चलिए एग्जांपल से बता दिया मैंने यहाँ पे, अगर इसको इस तरह से होता है कॉम्प्लेक्स CONH36 Cl3, तो अब यहाँ पे ये सेकेंडरी वैलेंसी में क्लोरीन कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि अब वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्राइमरी को कर रहा है। गॉट इट? चलिए अब इसमें एक चीज और, नेक्स्ट पॉइंट अपन इसको लिख सकते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अपने को पता है कि ज्योमेट्री क्या है मॉलिक्यूल की, अपन ने कर लिया कि जो ज्योमेट्री है वो कौन डिसाइड करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन डिसाइड करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो स्पेशियल अरेंजमेंट करके इट विल डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करेगा, बिकॉज सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। गॉट इट? चलिए, दिस इज अबाउट वर्नर्स थ्योरी। इसमें बोर्ड एग्जाम में एक तरह का क्वेश्चन बनता है बेटा, मैं आपसे वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स है CO, आपको बोला है Cl3 और 6H2। A coordination compound has a molecular formula this, ये molecular formula है। ठीक है, when this complex is reacted with aqueous solution of silver nitrate, aqueous solution के साथ में किस, aqueous solution of silver nitrate के साथ में रिएक्शन करना है, then it gives white PPT of 2 moles of silver chloride। तब ये white PPT बनाता है, और किसका white PPT बनाता है? 2 moles of silver chloride का white PPT बनाता है। Give the structure of complex, तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है, तो आप देखिए अब 2 मोल्स सिल्वर क्लोराइड के बना रहा है वो व्हाइट पीपीटी की, यानी कि वो 2 Cl जो है बाहर करने हैं आपको, वो एज ए लिगेंड जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, जितने मोल्स यहाँ पीपीटी के बनाएगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं रखना, आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखना है, क्योंकि अपन ने देखा था आयंस की तरह, ये मैंने आपको आयनेशन आइसोमेरिज्म में भी बताया था, आयंस की तरह वही क्लोरीन निकलेगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जो काउंटर आयन की तरह प्रेजेंट है, लिगेंड की तरह प्रेजेंट है वो नहीं। तो 2 मोल्स बोला तो अपन 2 Cl को बाहर रख लेते हैं, 2 Cl को अपन ने बाहर रख लिया, तो ये हो गया Cl2। बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर बना दीजिए। कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो COH2O5 ले लेंगे यहाँ पे, और एक क्लोरीन अंदर ले लेंगे और डॉट H2O, तो ये कितना देगा? 2 मोल देगा AgCl का। अगर 1 मोल के लिए करना है तो फिर इसको इस तरह से कर देंगे H2O4 Cl2, ये क्या हो जाएगा Cl, यहाँ पे 2H2O ले लेंगे, और ये क्या देगा 1 मोल AgCl, और 3 मोल AgCl करना है तो पूरे के पूरे Cl जो है वो बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा H2O6 और Cl3, ये क्या दे देगा 3 मोल AgCl। गॉट इट? इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन बनता है, कुछ भी और भी दे सकते हैं, मुझे जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दें, तो आपको मैंने बताया एक बैरियम क्लोराइड का टेस्ट बताया, सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट बताया है, AgBr का पीपीटी, AgCl का पीपीटी, बैरियम सल्फेट का पीपीटी, ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो गो फॉर दैट। गॉट इट? चलिए अब जो लास्ट एक टॉपिक आपका बचा हुआ है दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स।
इसको अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग. सिनर्जिक बॉन्डिंग और इट इज ऑल्सो नोन एज बैक बॉन्डिंग. कई नेम है इसके, सिनर्जिक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग. ठीक है, तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स. आप पहले कॉम्प्लेक्स पढ़े, NiCO4 FeCO5 CrCO6, ये सारे क्या हैं? मेटल कार्बोनेट्स. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंगली इनमें ज्योमेट्री हो जाएगी. ठीक है, तो दीज आर मेटल कार्बोनेट्स. अब इसमें बॉन्डिंग क्या होती है और क्या स्पेशल है जो अपने को अलग से पढ़ना पड़ रहा है? यहाँ पे तो अपने पढ़ा ही है सबने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग में क्या थोड़ा सा डिफरेंट है वो आप देखिए. देखिए तो अपन थोड़ा सा बनाते हैं इसको. ये कार्बोनिल है, ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड. ये कार्बोनिल के पास में लोन पेयर. यहां पे अपन मेटल को ले लेते हैं थोड़ा सा. ये मेटल, ये इनर ऑर्बिटल फील्ड है मेटल की. ये अपन ने बना लिया. ठीक है, इनर ऑर्बिटल है, ये वेकेंट डी ऑर्बिटल है मेटल की. ये लिगेंड है, इसके पास में लोन पेयर है. गॉट इट? ये अपन ने बना लिया. अब क्या होता है, आपने देखा है कि लिगेंड जो है वो हमेशा क्या करता है, मेटल की वेकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है. दिया इसने, यहां दिया और कैसा बॉन्ड बना लिया? सिग्मा बॉन्ड. कैसा बॉन्ड बना लिया? सिग्मा बॉन्ड बना लिया. ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया. चल रहा था अभी तक कि मेटल लिगेंड फ्रॉम इट्स फिल्ड, वी कैन से मेटल गिव्स लिगेंड गिव्स इट्स लोन पेयर इन द वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड. बन गया. अब ड्यू टू दिस बॉन्डिंग मेटल एक्वायर्स अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज. मेटल ले रहा है तो मेटल के ऊपर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया थोड़ा सा. अब ये बात मेटल की शान के खिलाफ हो गई एकदम. मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज. सो टू कंपनसेट दिस चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए मेटल क्या करेगा? अपनी जो इनर फील्ड डी ऑर्बिटल है, जैसे अंदर वाली डी भरी हुई है, एकदम तो डी खाली है ही नहीं इसमें, अंदर वाली जो डी भरी हुई है उसको इसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, याद कीजिए एमओडी डायग्राम्स लास्ट ईयर मैंने बनाए थे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग. अपने नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए मेटल क्या करता है? अपनी जो इनर फील्ड डी ऑर्बिटल है उनमें से इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड की वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में देता है और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है. यहां से दे देगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा. तो अपन कहते हैं मेटल कार्बोनेट्स का जो बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा कैरेक्टर के साथ साथ में पाई कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है. और वो पाई कैरेक्टर कहां से आता है? सिग्मा कैरेक्टर तो कहां से आया? लिगेंड गिव्स लोन पेयर इन द वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम, ड्यू टू व्हिच मेटल acquires slight negative charge. To compensate this negative charge, metal from its inner filled d orbitals gives electrons in the vacant anti-bonding orbital of ligand and forms pi bond. तो यहाँ पे जो इसका बॉन्ड है उसमें पाई कैरेक्टर आ जाता है. तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द मेटल कार्बोनेट्स बॉन्ड कंटेन सिग्मा एज वेल एज पाई कैरेक्टर. एक्सप्लेन. ठीक है, तो इस तरह से होगा. या व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग, व्हाट इज बैक बॉन्डिंग? तो बैक कर दिया इसने, बॉन्डिंग हुआ फिर बैक हो गया, तो दिस इज आल्सो नोन एज बैक बॉन्डिंग. क्या बोलते हैं इसको? बैक बॉन्डिंग. ठीक है, तो जिसकी वजह से मेटल कार्बोनेट्स का जो बॉन्ड होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, बिकॉज इट कंटेन सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन इट, सम पाई बॉन्ड कैरेक्टर इन इट. इस वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. इस बॉन्डिंग को अपन क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग एंड सिनर्जिक बॉन्डिंग. गॉट इट? समझ आया सबको? चलिए, ठीक है. तो बॉन्डिंग के लिए अपन ने क्या देखा, कैसे बना? सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? लिगेंड ने दिया मेटल को वेकेंट डी ऑर्बिटल में. ठीक है. पाई बॉन्ड कैसे बना? मेटल ने लिगेंड को दिया, कहां से कहां दिया? इनर फील्ड डी ऑर्बिटल, इनर फील्ड डी ऑर्बिटल, और लिगेंड की क्या हो गई? वेकेंट एंटी बॉन्डिंग, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. गॉट इट? ठीक है. तो दिस इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स. तो अपने ये दो टॉपिक बचे हुए थे, वर्नर्स थ्योरी एंड
दिस बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस। तो अपना ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार अपन समराइज करें चैप्टर शुरू से अपन ने क्या किया था। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में अपन ने चैप्टर में बात की थी जनरल टर्म्स की, कर लिया अपन ने सारी टर्म्स। सेकेंड वीडियो में अपन ने बात की थी IUPAC नॉमेनक्लेचर की, गॉट इट। ठीक है, फिर थर्ड वीडियो में अपन आ गए थे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। उसमें सबसे पहले अपन ने देखा VBT, फिर अपन ने देखा CFT, VBT और CFT की बात की। फिर अपन ने बात की कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और उसके बाद में स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की एप्लीकेशंस। ठीक है, अब ये जो लास्ट वीडियो है इसमें आपके 2 टॉपिक्स जो बचे हुए थे वो CBSE वालों को मैंने कंसीडर करा दिए हैं। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर में कोई भी टॉपिक जो है वो बचा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर भी इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन टॉक टू मी। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात करें। नोट्स मैंने साइड वाइज आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। तो सॉल्व ऑल द वर्कशीट्स and complete the chapter. Thank you.